कि गवाही कसम से पहले जुबान से निकालने की कोशिश करेगी और कसम गवाही से पहले जुबान पर आना चाहेगी। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि आगे जमाना यकीनी तौर पर ऐसा ही आएगा कि शैतान इंसानी शक्ल में आकर लोगों को झूठी बातें सुनाएगा। इसकी बातें सुनकर लोग अलग अलग हो जाएंगे। जब उनमें से कोई शख्स उसकी बातों को दूसरों से रिवायत करेगा तो कहेगा कि मैंने ये बात ऐसे शख्स से सुनी है जिसे चेहरे से पहचानता हूँ मगर नाम नहीं जानता। इसलिए ऊपर की हदीस में यही इरशाद है कि मोटा होने को ज्यादा पसंद करेंगे, यानी आखिर तक की फिक्र उनके दिल से जाती रहेगी और खुदा के सामने जवाबदेही का डर न होगा। और इसी बेफिक्री की वजह से बेतहाशा रोगनदार माल खा खा कर मोटे हो जाएंगे। खाना पीना और माल जमा करके फूलना ही इनकी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाएगा। और हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझसे सूरज छिप जाने के बाद फरमाया, तुम जानते हो ये कहाँ जाता है? तो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही खूब जानते हैं। इस पर आपने इरशाद फरमाया कि बेशक ये सूरज चलते चलते अर्श के नीचे पहुंचकर खुदा को सजदा करता है और आदत के मुताबिक पूर्व से निकलने की इजाजत चाहता है और उसे इजाजत दे दी जाती है। और ऐसा भी होने वाला है कि एक दिन ये सजदा करेगा और उसका सजदा कबूल न होगा और पूरब से निकलने की इजाजत चाहेगा और इजाजत न दी जाएगी और कहा जाएगा कि जहां से आया है वहीं वापस लौट जा। तो चुनांचे सूरज वापस होकर मगरिब की तरफ से निकलेगा। फिर फरमाइए कि सूरज अपने ठिकाने को जाता है। इसका यही मतलब है कि अपने मुकर्रर ठिकाने तक जाकर पूरब से निकलता है। भौर फरमाएं कि इसका ठिकाना अर्श के नीचे है। बुखारी और मुस्लिम हदीस मुबारक के अलावा दूसरी हदीसों में भी कयामत के करीब पश्चिम से सूरज निकलने का जिक्र आया है। जैसे हजरत सफवान बिन अस्साल रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बीला सुबह अल्लाह ताला ने पश्चिम में तौबा का एक दरवाजा बनाया है जिसकी चौड़ाई 70 साल की दूरी है, यानी वह इतना चौड़ा है कि उसकी तरफ से दूसरी तरफ पहुंचने के लिए 70 साल की जरूरत है। और ये दरवाजा उस वक्त तक बंद न होगा जब तक पश्चिम से सूरज न निकले। फिर फरमाएं कि जब सूरज पश्चिम से निकल आएगा तो न काफिर का मोमिन हो जाना कबूल होगा और न ही किसी ईमान वाले की गुनाहों से तौबा कबूल की जाएगी। बुखारी मुस्लिम की एक हदीस में यह साफ तस्रीह आई है कि जब सूरज को मगरिब से निकला हुआ देखेंगे तो सब ईमान ले आएंगे और उस वक्त किसी का ईमान या तौबा कबूल न होगी। और हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिला शुबहा रात को खुदा अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन के गुनाहगार तौबा कर लें और बिला शुबहा दिन को खुदा हाथ फैलाता है ताकि रात के गुनाहगार तौबा कर लें जब तक सूरज पश्चिम से न निकले हैं। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि सूरज के पश्चिम से निकलने से पहले जो कोई तौबा करेगा खुदा ताला उसकी तौबा कबूल करेगा। और फतहुल बारी में तबरानी से एक हदीस नकल की है कि मगरिब से सूरज निकलने के बाद क़यामत तक किसी का ईमान या तौबा कबूल न होगी और एक रात इतनी लंबी होगी कि मुसाफिर चलते चलते घबरा जाएंगे और बच्चे सोते सोते उगता जाएंगे और जानवर जंगल जाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देंगे, लेकिन सूरज हरगिज न निकलेगा। यहाँ तक कि लोग डर और घबराहट से बेकरार होकर रोने पीटने और तौबा करने लगेंगे। ये रात 3-4 रातों के बराबर लंबी होगी और लोगों की सख्त घबराहट के वक्त थोड़ी सी रोशनी लेकर पश्चिम की तरफ से सूरज निकल आएगा और उस वक्त उसकी रोशनी ऐसी होगी जैसी ग्रहण के वक्त चांद की होती है। और दुर्रे मंसूर में एक रिवायत नकल की है कि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगरिब से निकलकर जब सूरज बीच आसमान में पहुंच जाएगा तो वापस लौट आएगा और मगरिब ही में डूबकर दस्तूर के मुताबिक पूरब से निकलेगा। और मगरिब से सूरज निकलने के बाद 120 साल इंसान और जिंदा रहेंगे। फिर कयामत आएगी और जिस दिन मगरिब से सूरज निकलकर वापस होकर डूबेगा उससे दूसरे दिन सफा पहाड़ जो मक्का के करीब है जलजले से फट जाएगा और उसमें से एक अनोखी शक्ल का जानवर दाबेतुल अर्ज निकलेगा